वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी जो है तमिलनाडु की जो सरकार है उनके द्वारा एक फैसला करा गया है कि तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो है मिड डे मील के साथ मुफ्त नाश्ता भी दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से ऐलान करा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि सरकार ने कहा है कि बच्चों को मिड डे मील तो मिलता ही है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील सरकार जो है मिलता है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि अब उन्हें जो है नाश्ता भी दिया जाएगा। अब सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और इससे जो है क्या फायदा होगा बच्चों का, ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण है वो हम सब जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बस आपको वीडियो को जो है हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट हो से कमेंट बॉक्स में पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा करी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा करी गई है। तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर होगा और M.K. स्टालिन इनका नाम है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं पूरा अच्छे से। यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए सीएम द्वारा जो घोषणा हुई है उसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। देखिए, सबसे पहला है राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना है। ये उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना है। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी। सीएम इन यूआर कंसिस्टेंसी नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार। अब यहां पर चारों पॉइंटों को समझिए ध्यान से। सबसे पहले कहा जा रहा है कि राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना होगी। भाई बिल्कुल सही बात है, हर राज्य में पोषण की कमी तो है ही। पूरे भारत में आज भी पोषण की कमी है, ऐसा तो हम यही नहीं कह सकते कि भारत में पोषण की कमी नहीं है, या भारत में आज भी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो है बिना खाए नहीं सोते हो। बहुत सारे व्यक्ति हैं ऐसे आज भी, है ना। तो राज्य में पोषण की कमी को दूर करना ही, इसीलिए इस नाश्ता योजना जो है सरकार M.K. स्टालिन जो है वो लाए हैं। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना करना। दूसरा क्या है, सरकार ने जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा है कि उत्कृष्ट यानी कि बेहतर विद्यालयों की स्थापना करी जाए। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, इन्होंने कहा है शहरी क्षेत्र जहां है वहां पर स्वास्थ्य केंद्र हो, ठीक है, ताकि अच्छे से इलाज हो सके। वही सीएम इन यूर कंसिस्टेंसी, मतलब इसमें जो है एक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार किया गया है जिसका नाम रखा है सीएम इन यूर कंसिस्टेंसी। चुनावी क्षेत्र हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बोला जाता है इसको, है ना। तो इसमें जाकर जो तमिलनाडु लोग हैं वो यहाँ पर जो है शिकायत निवारण में भी जो है मतलब इसका भी यूज कर सकते हैं और मुख्यमंत्री को बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट जो है इसके अंदर सीएम द्वारा जब ये घोषणा हुई थी, इसमें अन्य योजना ये थी, ये 4 योजना भी है। ठीक है, सबसे पहला राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना, उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना करना है, शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना है, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो सीएम इन यूर कंसिस्टेंसी नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार भी इसमें किया गया है। ठीक है, अब राज्य में मुफ्त नाश्ता योजना क्यों शुरू की गई है, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो ये भी जो है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपका दिमाग सोच रहा होगा कि सर मतलब करने का उद्देश्य क्या है, जब मिड डे मील मिलता है तो फिर नाश्ता योजना से क्या रिलेटेड है। तो देखिए, यह योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि यह पाया गया था कि आमतौर पर कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा। क्या कहा है सरकार ने कहा है कि हमने जो है इसको जो एक सर्वे में हमने पाया है कि भैया कई सरकारी स्कूल में बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इस सरकारी स्कूल में अगर बात करें तो अमीर के बच्चे कम ही होते हैं, गरीब के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कमी बहुत सारी हो सकती है कि सुबह नाश्ता जैसा जो वर्ड होता है, अगर मैं सही बोलूँ तो नाश्ता जैसा वर्ड उन लोगों के लिए जो ठीक ठाक कमाते हैं या फिर एक हाई फाई ज़िंदगी जी रहे हैं वो। ठीक है, गरीब के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है ना। गरीब क्या कर ज़्यादातर चाय पापे खाता है, भाई सिंपल सी बात तो यही है ना। तो सरकार ने ये सोचा कि जो बच्चे नाश्ता छोड़ देते हैं, क्यों ना एक काम करते हैं उनको नाश्ता देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर होता है। देखिए बात वही निकल कर आ गई ना जो मैं अभी समझा रहा था कि भैया ये नाश्ता वास्ता वाले जो वर्ड है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ये अमीर या फिर मिडिल क्लास जो ठीक ठाक होते हैं। अब जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे ना कैसे करके भेज रहे हैं, फिर भी उनके लिए नाश्ता कहाँ, समझ रहे हैं। उनको तो खाना मिल जाए 2-3 टाइम का, वही बहुत है। तो ये चीज़ें हैं, तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और पारिवारिक स्थिति और समय की बचत हो सके, ठीक है ना, तो इसीलिए जो है
वह दूसरा, जो सरकारी स्कूल होते हैं वो जाहिर सी बात है घरों से काफ़ी दूरी होते हैं, ठीक है, कोई पास में तो होते नहीं है। जैसे प्राइवेट स्कूल होता है, आपने देखा ही होगा कि आपके घर के पीछे कोई प्राइवेट स्कूल होगा, थोड़ा 2 गली बाद आपके कहीं प्राइवेट स्कूल होगा होगा ना। लेकिन जब सरकारी स्कूल की बात चलती है तो वो फिर आपको दूरी मिलता है ना। तो ये सब सरकार ने इसमें देखा है, ठीक है। और इस योजना की जो शुरुआत के साथ ही तमिलनाडु भारत का, देखिए ये भी याद रखिएगा कि इसका जो मुख्य बात यह है कि इस योजना की शुरुआत के साथ ही तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जहां सरकारी स्कूली बच्चों का मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। मतलब जो आपको पता ही है कि 1-1.5 जो भोजन मिलता था, ठीक है, कब मिलता है, 4 बजे मिलता है ना, 4 बजे या 5 बजे जो भी मिलता है, मुझे अभी इतना याद नहीं है। 4 बजे जो भी मिलता है, 4 बजे जब कहते हैं कि स्कूल में आधी छुट्टी होती है ना, आधी छुट्टी मतलब खाने का समय हो जाता है, तब जो भोजन मिलता है ना, उससे पहले अब नाश्ता भी दिया जाएगा। जब बच्चा एंट्री लेता है उसके बाद जो है नाश्ते का प्रावधान भी जो है सरकार इसमें कर रही है, ठीक है। तो इसका मुख्य बिंदु तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पर मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते की सेवा सरकारी स्कूलों में शुरू करी जा रही है। अब बात आती है सर किस कक्षा के छात्रों को मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा, ये भी बता दीजिए। तो देखिए सीएम स्टालिन ने घोषणा में जो है की है कि स्कूल के सभी कार्य दिवसों में कक्षा 1 से 5 के छात्रों को मुफ्त नाश्ता प्रदान किया जाएगा। प्रारंभ में यह योजना कुछ नगर पालिकाओं और गांवों में शुरू की जाएगी और बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से जो है पूरे राज्य में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो है कुछ ही चुनिंदा, कुछ ही नगरों में, कुछ ही जो है गाँवों में इसकी सेवा शुरू करी जा रही है और 1 से लेकर 5वीं के जो छात्र होंगे उनको नाश्ता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ऑफर को देगी तो सरकार लूट भी सकती है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब इससे जो है एनईपी है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्कूल में नाश्ता उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि एक स्वस्थ नाश्ता प्रदान करने से स्कूली बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होगी। मतलब उनका जो है पढ़ाई में, कह लीजिए पढ़ाई में काफ़ी तेज मन लगेगा और अच्छे से जो है वो स्कूल भी आएंगे। मैं सही बताऊं तो बात ये भी है कि नाश्ता के जो है ये चीज़ जो सरकार कर रही है इसके लिए स्कूल भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक हो सकता है ना मिड डे मील तो 3-4 बजे मिलता है, लेकिन नाश्ता जो है वो तो जाने के बाद मिलना ही मिलना है। तो इससे जो है बच्चों के अंदर रुचि भी बढ़ेगी और पढ़ाई में भी उनका मन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और बुद्धि का विकास होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरी जो है सरकार की घोषणा थी तमिलनाडु सरकार की। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ के नीचे दोनों लिंक मिलते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए। और साथ में जो है वो 3 काम कर दीजिएगा अगर नहीं करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना अगर एक न्यूज़ ट्रेंड है, और तीसरा शेयर करना। अगर ये तीनों काम नहीं करें कर दीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, चाहे वो वोकेबलरी हो या करंट हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।